तो चलिए आज हम लोग लाइव टेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, लाइव टेस्ट जो है आपके लिए लेकर आया हूँ। इंटरनेट द्वारा जो जारी हुआ है इंटर का जो है हिंदी का मॉडल सेट दूसरा, उसी का हम लोग लाइव टेस्ट करेंगे। ठीक है, ऑफिशियल मॉडल सेट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें दिया गया है, जिसमें 5 सेट दिया गया है। ठीक है, हिंदी का, मैथ का, आपके जो है केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, तो पांचों सेटों को कंप्लीट आप लोगों को सोल्यूशन करना है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि सारे प्रश्न जो है इसी से आएंगे। लमसम 70% प्रश्न जो है पांचों सेटों में से मिलाकर आपको देखने को मिलेगा बोर्ड में। ठीक है, क्योंकि ये ऑफिशियल जो है आपको ऐलान कर दिया गया है। ठीक है, आप लोग जाकर इसके वेबसाइट पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखिए, एकदम सेम टू कॉपी आपको वहाँ पे जो है जिस प्रकार प्रश्न आते हैं उसी प्रकार यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। खंड अ जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का होगा, जिसमें 100 प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें आपको केवल 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा वहाँ पर। ठीक है, तो चलिए टर्म कंडीशन आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम होगा यदि आप क्लास 12th में पढ़ते हैं या 10th में किसी भी पेपर में पढ़ते हैं तो ये आपको मालूम होगा। बातचीत शीर्षक के रचयिता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये पहला। तो आप लोगों को मालूम होगा कि बातचीत जो है आपको किनके द्वारा लिखा गया है, तो आप लोगों को याद रखना है कि इसका जो है आंसर जितने लोग बताए हैं, ऑप्शन नंबर बी बालकृष्ण भट्ट, उनका राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाले सबका राइट है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये क्योंकि टेस्ट आपका चल रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दूसरा कह रहा है उषा शीर्षक कविता का रचयिता कौन है? ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिया गया है। आपको जो भी उत्तर मालूम है उसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, हमारे बताने से पहले आपको उत्तर बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर डी जो है रामशेर बहादुर सिंह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचयिता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये तीसरा। इसका उत्तर जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि इसको लिखे हैं कौन? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, जितने भी लड़के बताए हैं ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह दिनकर, उनका जो है राइट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, चौथा। कह रहा है प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो प्रेम के पीर के कवि जो है आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आप लोग अपना उत्तर दीजिए, उसके बाद से मैं बताता हूँ। ठीक है, तो प्रेम के पीर के कवि का जो है आप लोग जितने भी लड़के बताए हैं ऑप्शन नंबर ए जय सी, उनका राइट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है पांचवा, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो रोज जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है? तो आप लोग जितने भी लड़के जो हैं ऑप्शन नंबर ए वाले बताए हैं अगे, उनका राइट आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है? प्रसाद जी की रचना जो है इसमें कौन नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जितने भी लड़के जो है ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं झरना, उनका राइट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आपके सामने पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम क्या है? तो ये जो है आपको बताना है। तो जितने भी लड़के इसका जो है ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उसने कहा था, उनका राइट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था? तो किस पर आक्रमण किए थे? तो जितने भी लड़के बता रहे हैं कंस पर, उनका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचनाकार बिहार के हैं? बिहार के रचनाकार का जो है नाम बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप लोग अपना उत्तर जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर आपको याद रखना है कि ये जो है आपके रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपको राइट करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। आपका अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सी रचना बिहार के हैं, रचनाकार बिहार के हैं? ये अभी मैंने बता दिया है, ऑप्शन नंबर बी वाला, ये फिर से मिस्टेक से हो गया है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे? तो तुलसीदास जो है आपको बताना है कि अपना पेट कैसे भरते थे। तो ऑप्शन नंबर जितने भी लड़के डी बताए हैं राम श्री राम का नाम लेकर, उनका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो जितने भी लड़के बता रहे हैं इसका राइट आंसर कृष्णमूर्ति, उनका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है गाँव का घर कविता के कवि कौन है? गाँव का घर जो है उसको किसने लिखा है? ये प्रश्न जो है 12 में पूछा गया है। तो जितने भी लड़के जो हैं आपके ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं ज्ञानेंद्र पति, उनका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है ओ सदानीरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा की गई है? तो ये जो है जितने भी लड़के बताए हैं इसका राइट आंसर
ऑप्शन नंबर आपका सी उनका राइट आंसर है, ठीक है, सदन मोहन मालवीय, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, किस कवि के पूज्य थे। तो इसका जो है राइट आंसर जितने भी लड़के बता रहे हैं सूरदास, उनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अपना मिलाते रहिएगा कि आप कितना प्रश्न सही कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपका लाइव टेस्ट चल रहा है आपके पेपर से पहले। जूठन शीर्षक की विधा क्या है। तो जूठन जो है आपके शीर्षक की विधा जो है आपको बताना है कि ये एक कहानी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए वाले जितने भी लड़के हैं उनका राइट आंसर है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कवि कति कौन है, श्रेष्ठ कति कौन है ये आपको बताना है 16 में, ठीक है। तो जितने भी लड़के बताए हैं कामयानी, उनका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन अगे का उपन्यास नहीं है। अगे का उपन्यास जो है इसमें कौन नहीं है बताना है आपको, ठीक है। तो जितने भी लड़के बताए हैं त्रिवेणी, उनका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, आपके सामने आ चुका है। कह रहे मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था। तो मुक्तिबोध का जन्म जो है जितने भी लड़के बताए हैं कि सयोपुर, उनका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर रहे हैं मालती किस शीर्षक की पात्रा है। तो मालती जो है जितने भी लड़के बताए हैं मालती की रोज की, उनका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए वाले राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण क्या था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का मृत्यु का कारण जितने भी लड़के बताए हैं कि वो फांसी, उनका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है रजनीश का संधि विच्छेद करना है, ठीक है। रजनीश का जो है संधि विच्छेद आप लोग जल्द से जल्द कर दीजिए। और जितने भी लड़के इसका उत्तर बताए हैं ऑप्शन नंबर बी, उनका राइट आंसर है, ठीक है। रजनी प्लस ईस वाला राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए पवन का संधि विच्छेद करना है। देखिए यहाँ पे आपको मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। तो पहले अपना उत्तर दीजिए उसके बाद से, ठीक है। तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जितने भी लड़के बताए हैं पौ प्लस अन। देखिए यहाँ पे अगर पा ही नहीं रहता, यहाँ पे जो दिया गया है पाए, पवन खाली रहता तो यहाँ पर केवल एक मात्रा होता, ठीक है, पो प्लस अन। अब यहाँ पर पाई है तो यहाँ पे भी डबल मात्रा होता है, तो पौ प्लस अन। आपको यही याद रखना है, यहाँ पे कितना मात्रा है वहीं पे इतना उतना ही यहाँ पे मात्रा रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए सत्कार का संधि विच्छेद क्या होगा। सत्कार जो है उसका संधि विच्छेद आपको बताना है, ठीक है। तो जितने भी लड़के इसका जो है बता रहे हैं सत प्लसकार, ऑप्शन नंबर बी वो राइट आंसर है। यहाँ पे से जो त निकलेगा वो यहाँ पे हलंत ले लेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं विद्यालय का संधि विच्छेद, ठीक है। विद्यालय का संधि विच्छेद बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को मालूम होगा तो बता सकते हैं इसका उत्तर। तो जितने भी लड़के ऑप्शन नंबर ए बताए हैं विद्या प्लस आलय, उनका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं दिनेश का संधि विच्छेद क्या होगा। दिनेश का जो है संधि विच्छेद आपको बताना है, ठीक है। दिनेश का संधि विच्छेद क्या करना है आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए दिन प्लस इस, जितने भी लड़के बताए हैं उनका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है आगमन में कौन सा उपस्वर्ग है। तो आगमन जो है उसमें आपको उपस्वर्ग बताना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है आ लगा है, ठीक है। गमन में क्या लगा है, आ उपस्वर्ग लगा है, ठीक है। कह रहा है अगला पूर्णिमा के कौन सा प्रत्यय है, मतलब पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है यहाँ पे पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रत्यय बताना है, ठीक है। तो जितने भी लड़के इसका राइट आंसर बताना है ईमा, उनका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है जलज में कौन सा समास है। जलज जो है उसमें समास आपको बताना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है तत्पुरुष समास है, ठीक है। जलज कौन सा है, तो ये तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, आपके सामने आ चुका है। कह रहा है देवालय कौन सा समास है। देवालय जो है देव का आलय, देवालय को हम लोग बोलते हैं देव का आलय। इस प्रकार उसका संधि विच्छेद हम लोग करते हैं। इसका जो है संधि विच्छेद कर रहे हैं, समास विग्रह करते हैं। तो ये जो है आपका किस में होगा, तो आपको बताना है कि ये जो होगा आपका तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। तत्पुरुष समास होगा क्योंकि इसमें कारक चिन्ह हम लोग इसका जो है समास विग्रह कर रहे हैं तो आ रहा है। लंबोदर कौन सा समास है। लंबोदर जो है आपको बताना है कि कौन सा समास है। तो लंबा है उदर जिसका, तो गणेश जी को बोलते हैं। तो ये जो है हो जाएगा बहुब्रीहि समास, क्योंकि बोल रहे हैं कुछ और, इसका मतलब कुछ और निकल रहा है। जैसे दासानंद रावण को बोलते हैं, तो वो भी दासानंद जो है
आप लोग को याद रखना है, बहुब्रीहि होगा। रात दिन कौन सा समास है, तो देखिए यहाँ पे जो है हाइफन लग जाएगा। तो ये सबको ट्रिक याद रखना है कि वो होता है आपका द्वंद्व समास, दो वर्ड के बीच में हाइफन लगा हुआ, ठीक है। प्रतिदिन कौन सा समास है, तो देखिए यहाँ पे प्रति जो है आपके उपसर्ग जब भी मिल जाए तो आपको याद रखना है कि अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, आग का पर्यायवाची शब्द जो है आपको बताना है। मतलब आग का पर्यायवाची मतलब पुराना नाम जो है उसको और किस नाम से जानते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो जितने भी लड़के बताए हैं अग्नि, उनका जो है राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, ईश्वर का पर्यायवाची आपको बताना है। ईश्वर जो है उसका पर्यायवाची जो है क्या होता है, तो जितने भी लड़के बताए हैं परात्मा, उनका राइट आंसर है, ठीक है। अंधकार का विलोम शब्द क्या होता है, अंधकार जो है उसका विलोम शब्द किनके किनको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि प्रकाश होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये वाला आपको राइट करना है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, अदेह का विलोम शब्द क्या होगा। अदेह का विलोम शब्द कमेंट बॉक्स में छापिए जल्द से जल्द। तो सदेह जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, गोरा का विलोम शब्द क्या होगा। गोरा का जल्दी से जल्दी गोरा का विलोम शब्द आप लोग बता दीजिए। तो काला हो जाएगा, सबको ये मालूम होगा, कमेंट बॉक्स में छाप दिए होंगे। ठंडा का विलोम शब्द क्या होगा। ठंडा, ठंडा जो है उसका विलोम शब्द कमेंट बॉक्स में छापिए जल्द से जल्द। तो ये जो है गर्म हो जाएगा, ठीक है, सबको मालूम होगा ये। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है, दिवाकर का विलोम शब्द बताइए। दिवाकर जो है उसका विलोम शब्द क्या होगा, दिवाकर, ठीक है। तो दिवाकर जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए निशाकर, ठीक है। दिवाकर का निशाकर जितने लोग भी बताए हैं उनका राइट आंसर, ठीक है। साधारण का विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द, ठीक है। विपरीतार्थक बोले या विलोम शब्द बोले तो साधारण का आपको बताना है, ठीक है। तो जितने भी लड़के बताए हैं असाधारण, उनका राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाले। अगला प्रश्न कह रहा है, जिसका आचरण अच्छा है उसके लिए एक शब्द बताना है। तो जिसका आचरण अच्छा होता है उसके लिए हम लोग एक शब्द क्या यूज करते हैं, तो सदाचारी, ठीक है, सदाचारी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है, जिसके पास धन हो उसके लिए एक शब्द। जिसके पास धन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं एक शब्द में, तो निर्धन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है, घोड़ा बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। बहुत बार ये पूछा जाता है, ठीक है, सबको मालूम होगा, ये जो है बार बार सुनने को मिलता है घरों पर, ठीक है। तो ये जो है इसका उत्तर सबको बता देना चाहिए, ठीक है। तो इसका उत्तर जितने भी बनाया निश्चिंत होकर सोना, उनका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, कह रहा है, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो चैन का बंसी बजाना मतलब आप लोगों ने जितने भी उत्तर दिया है, सूखा हो रहना, सुख रहना, खुशी रहना, उनका राइट आंसर है, ठीक है। राई का पहाड़ बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो राई का पहाड़ बनाना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो जितने भी लड़के बताए हैं कि छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, उनका राइट आंसर है, ठीक है। कह रहा है, हाथ पाँव मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो हाथ पाँव मारना जितने भी लड़के बताए हैं ऑप्शन नंबर ए प्रयास करना, उनका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, हवा में बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो हवा में बातें करना जितने भी लड़के बताए हैं क्या, तो बहुत तरक्की करना, उनका राइट आंसर है, ठीक है। एक मिनट, हवा में बात करना मतलब तरक्की करना थोड़ी होगा जी। हवा में बात करना मतलब इनमें कोई नहीं होगा, ठीक है, इनमें कोई नहीं दिया गया। हवा में बात करना मतलब उल्टी सीधी बात करना, ये नहीं होना चाहिए। तेज दौड़ना, धीरे चलना, बहुत तरक्की करना, ये थोड़ी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, धर्म का विशेषण क्या होगा। तो धर्म का जो है विशेषण आपको बनाना है। तो ये आपका धार्मिक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है, राष्ट्र का विशेषण क्या होगा। तो राष्ट्र का विशेषण आपको बताना है। तो जितने भी लड़के बताए हैं राष्ट्रीय, तो उनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्र का क्या हो जाएगा, तो राष्ट्र का जितने भी लड़के बताए हैं राष्ट्रीय, उनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाले, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, चरित्र का विशेषण क्या होगा। चरित्र का जो है विशेषण क्या होता है आपको बताना है। तो चरित्रिक जो है आपको राइट करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाले राइट बता रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 50 ठो प्रश्न को कंप्लीट किए हैं। यहाँ पे प्रश्न कितने हैं, तो 100 ठो है, ठीक है, ठीक है। तो 100 प्रश्नों को कंप्लीट करना एक वीडियो में बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इस बचे हुए 50 ठो प्रश्नों को 51 से लेकर 100 तक को हम लोग इसके अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।